अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मॉक एग्ज़ाम की डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं जी द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा व्हाट इज मीन बाय रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, c माइनस 2, 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये जो दो वैल्यूज आई है ना बेटा, इनको रूट्स कहते हैं। पहली तो बात ये समझ लीजिएगा व्हाट इज मीन बाय रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरी बात, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फार्मूला क्या है। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं गिवन। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c ओवर a, ठीक है जी, c ओवर a। व्हाट इज मीन बाय c? एज यू नो, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके पास ड्रॉ करूं तो ax का स्क्वायर प्लस माइनस हो सकता है bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c इज अ कांस्टेंट, b क्या है x के साथ जो कांस्टेंट आ रहा है, और a क्या है जो x स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज c ओवर a। तो हमारे इस सवाल में जवाब इज c ओवर a। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। हम एक और सवाल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे 5x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज c ओवर a, c over a। तो what is mean by c? This is our c. What is a? This is our a। x के साथ जो कांस्टेंट है वैल्यूज पुट करें तो 2 over 5 is the product of roots, ठीक है जी। तो this is the formula which you should know about। Let's move on question number 2। ये आई कैप का आजकल PRC में फेवरेट एरिया जी, इसमें से वो आपसे सवाल पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, रूट्स हैं किसके, 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन a² प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ये सम है। तो अगेन दिस फार्मूला इज नॉट रिटन इन आई कैप्स क्वेश्चन बैंक और स्टडी टेक्स्ट। द सम of roots is equal to, इसका फार्मूला क्या है जी, माइनस b ओवर a, राइट। तो इसमें सवाल में दिस इज आर a, दिस इज आर b एंड दिस इज आर c। तो माइनस b माइनस 2 ओवर a क्या होगा जी, इज 3 माइनस 2 ओवर 3। दिस इज द सम ऑफ रूट्स अगर उसने पूछा होता, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी दोनों रूट्स कैलकुलेट करें और उन दोनों को क्या करें, आप उनका स्क्वायर लेके देन ऐड करें। ये रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन की, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हेंस आई डिस्कस्ड। अब हमने क्या करना है, पहले रूट्स कैलकुलेट करें। आपको कैलकुलेटर पे x की वैल्यूज पुट करना आती है, x की वैल्यूज कैलकुलेट करना आती है। मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर रहा हूँ जी। मोड में गया, 5 का बटन प्रेस किया, 3 प्रेस किया, a लिखा विच इज 3 इज इक्वल टू 2 लिखा इज इक्वल टू माइनस 5 लिखा इज इक्वल टू x की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। नंबर 1, एक आ गई 1 और दूसरी आ गई जी माइनस 5/3। ये दो वैल्यूज आ गई, तो ये दो रूट्स आ गए। हमारा एग्जामिनर हमसे क्या चाहता, कहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा किसको कह रहा है वो, मैं अल्फा 1 को कह देता हूँ, बीटा को किसको कह रहा है,
बीटा -5/3। तो अल्फ़ा का स्केल लें, अल्फ़ा का स्केल लेंगे इज इक्वल टू 1, बीटा का जब स्केल लेंगे तो -5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9, राइट। फॉर्मूला क्या है, सम कैलकुलेट करना है ना जी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये उसने पूछा है। अल्फा की जगह पे हम राइटिंग अल्फा 1 प्लस एज इट इज, बीटा की जगह हम राइटिंग 25 डिवाइडिंग बाय 9। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो इट्स 9 इज द एलसीएम, 1 9 जा 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34/9। दिस इज आवर आंसर, 34/9। Which one is the right option? 34/9, C is the right option. Got it? तो पहले हमने रूट्स कैलकुलेट किए, उनके स्क्वायर लिए, स्क्वायर लेने के बाद हमने उसको आपस में ऐड अप कर दिया। तो दिस वाज एग्जामिनर्स रिक्वायरमेंट। तो सिर्फ सम ऑफ द रूट्स क्या था, तो ये आंसर था। उसने क्या किया, केस करा के देन सम कराया। ओके जी, ये दोनों टॉपिक्स ऐसे थे जो आई की किताब में नहीं है, लेकिन उसने अपने रिसेंट एग्जाम्स में पूछ लिए। लेट्स मूव ऑन आवर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ h इज इक्वल टू 2x प्लस y इज मैक्सिमाइज्ड। ये जो एरिया है दिस इज आर ऑब्जेक्ट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। ये आगे उसने लिमिटेशंस बताई हैं। लाइन 1 कह लें, दिस इज आर लाइन 2, ठीक है। देन इज मिनिमम एट, ये नीचे 4 पॉइंट्स बताइए। कहता है जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है ये किस पॉइंट पे मिनिमाइज होगा ये बताना, बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए। कहता है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये पॉइंट तो हो नहीं सकता, ये हो गया नेग्लेक्टेड। अब पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना होगा। x प्लस y, मैं इसको कह देता हूँ इज इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। हमने इन इक्वालिटी के साइन को इज इक्वल टू से रिप्लेस कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने की हम कैलकुलेटर में जाएंगे, मोड 5, उसके बाद हमें प्रेस करना है जी 1 लिख रहा हूँ पहली इक्वेशन का, 1 और उसके बाद वी हैव 3। दूसरी इक्वेशन में 7, 5 एंड 35। ये हमने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 10। अगेन इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -7। तो ये बेटा इनका आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज 10 -7। एक ये पॉइंट आ गया। और क्या पॉइंट हो सकता है, अब यहाँ से एक और पॉइंट कैलकुलेट कर लें। यानी यहाँ से अगर पॉइंट कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट इज 0, 3। इसका मतलब है यस यही पॉइंट है। अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास 3। तो अगेन पॉइंट इज 3 एंड 0, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दो पॉइंट्स तो आ रहे हैं, या तो ये पॉइंट है या ये पॉइंट है। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं पॉइंट्स। अगर मैं x को 0 पुट करूँ, 7 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट x की जगह पे 0 एंड y की वैल्यू आ जाएगी इट्स 7। अगर आप x को 0 पुट ना करें, y को 0 पुट कर दें तो 7x प्लस 5y की जगह पर 0 इज इक्वल टू 35 एंड यू विल गेट 5 एंड 0। अब देखिए इनमें से कौन से पॉइंट्स गिवन है, ये तो वैसे इररेलेवेंट हो गया। तो हमें एक पॉइंट की गिवन है, एक ही गिवन है।
इन दोनों पॉइंट्स में से वी हैव टू फाइंड आउट कि किस पॉइंट पे हमारी इक्वेशन मिनिमाइज है। इट मीन्स कि ये वाला पॉइंट इनवैलिड है, इनवैलिड, ये वाला पॉइंट नॉट पॉसिबल है क्योंकि उसने कहा है x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। तो बाकी दो पॉइंट्स बच रहे हैं, इनमें से किसी एक पॉइंट पे मिनिमाइज करना। ये पॉइंट उसने नहीं दिया, ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, तीनों पॉइंट्स दे सकता था, उसने नहीं दिए। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स में से चेक करना है। सबसे पहले तो पॉइंट की वैलिडिटी चेक करनी है ना। हो सकता है यहाँ पे 1 1 लिखा होता, पॉइंट दे देता 1 1 और उस पर मिनिमम वैल्यू आती और आंसर आप लगा के आते कि ठीक है, लेकिन आपने चेक ही ना किया होता कि पॉइंट हमारा वैलिड है या नहीं। जैसे 3 3 इज इनवैलिड पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट की वैलिडिटी चेक की मैंने, वैलिडिटी ऑफ गिवन पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो वैलिड ही नहीं है, नॉट वैलिड। अब मैं चेक करता हूँ मिनिमाइजेशन, किस पे मिनिमम वैल्यू आएगी। और फंक्शन इज h इज इक्वल टू 2x प्लस y। मेरे पास दो ही पॉइंट बचे, मैं 3 एंड 0 पुट करता हूँ। लेट्स सी क्या आता है। 2x की जगह पर 3 प्लस y की जगह पर 0 इज इक्वल टू 6, राइट। दूसरा पॉइंट पुट करते हैं जी, h इज इक्वल टू 2x प्लस y, राइट। अब हमारा पॉइंट क्या है जी, 0 एंड 3। वैल्यूज पुट करते हैं, h इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस y की जगह पर 3, तो आंसर इज 3। तो 3 इज मिनिमाइज। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन बेसिकली। क्लियर है जी। तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना आपने, पहले बेटा पॉइंट्स की वैलिडिटी चेक करें, देन आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा कि मिनिमम पॉइंट क्या है। अदरवाइज आप 0 0 पुट करेंगे तो आंसर विल बी 0। तो आप तो कहेंगे जी 0 पे मिनिमम पॉइंट है, जबकि इक्वेशन में देखिए इट्स गिवन कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, 0 तो हो ही नहीं सकते, तो पॉइंट इज इनवैलिड जो ए ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ओके जी, दिस क्वेश्चन वाज इनकम्प्लीट। इसमें उन्होंने प्रोडक्ट फंक्शन नहीं बताया। राइट क्वेश्चन आई बिलीव टीएस ने रिप्लेस कर दिया हुआ है। राइट क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपको। इट वाज फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी whose sum to infinite terms is 8 and second term is 2। ये क्वेश्चन है जी। सेकेंड टर्म क्या है, 2 है, ठीक है जी। सेकेंड टर्म इज 2। सवाल क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बतानी है। ऑप्शंस क्या है, मैं ऑप्शंस बता देता हूँ। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 2 एंड d ऑप्शन वाज 3/2। जी बेटा, कहते हैं जी फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। जीपी की फर्स्ट टर्म बतानी है आपने। a1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहते हैं द सम ऑफ इन्फिनेटिव टर्म्स इज 8। इन्फिनेटिव टर्म का यू नो द फॉर्मूला इज s इन्फिनेटिव इज इक्वल टू a/1 माइनस r, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बारे में कहता है सम क्या है, 8 is equal to a/1 minus r, ठीक है जी, as per given information equation number 1। फिर कहते हैं एंड सेकेंड टर्म इज 2। सेकेंड टर्म 2 है जीपी की। तो जीपी की सेकेंड टर्म के बारे में वी नो द फॉर्मूला इज a2 इज इक्वल टू a r की पावर n-1, वहाँ पे 2 आ जाएगा। a2 की वैल्यू उन्होंने बताई है
सेकेंड टर्म इज 2 इज इक्वल टू a एज इट इज r की पावर 2 माइनस 1, राइट। सिंप्लीफाई करें तो 2 इज इक्वल टू AR, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें a चाहिए, a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो इसको मैं रीअरेंज करूँ तो ये बन जाएगा जी 2 ओवर r, नहीं 2 ओवर a इज इक्वल टू r, क्योंकि मैंने r की वैल्यूज जब इसमें पुट करनी है तो पीछे क्या रह जाएगा a हम कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू पुट करता हूँ, 8 इज इक्वल टू a एज इट इज 1 माइनस r की जगह पे 2 ओवर a लिखा, ठीक है जी। अब इसको एज इट इज कैलकुलेटर में पुट करें, a की जगह पे x लिखिए तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी विच इज 4, राइट। जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ पे आप x लिखेंगे तो यू विल गेट a इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन a इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। क्वेश्चन आपका रिप्लेस हो चुका था, रिप्लेस्ड क्योंकि इनकम्प्लीट था, रिव्यू में रिप्लेस हो गया, तो उसकी जगह ये सवाल आया था मैंने लिख दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, इट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं जी, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हैविंग x intercept as 3 and y intercept as 4। हमें अगर हम रिकॉल करें चैप्टर नंबर 2 तो हमें याद आएगा हमने इक्वेशन बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, राइट, फर्स्ट चैप्टर में। सॉरी, जब दो इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 1 2 इंटरसेप्ट्स गिवन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, दिस वाज अ फॉर्मूला, राइट। उसने कहा जी फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, पहले तो लाइन बनाइए, दिस इज आर a एंड दिस इज आर b, इंटरसेप्ट्स है ना, तो वैल्यूज पुट करते हैं x ओवर 3 प्लस y ओवर माइनस 4 इक्वल टू 1। एलसीएम लेते हैं तो इट विल बी -12 और -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। रीअरेंजमेंट करेंगे तो -4x प्लस 3y, तो 12 राइट हैंड साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -12। हमें चाहिए स्लोप, तो लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ y रहेगा, बाकी सब राइट हैंड साइड पर भिजवा देते हैं। 3y इज इक्वल टू -4x राइट हैंड साइड पे जाएगा तो 4x, -12 ऑलरेडी वहीं पे, y इज इक्वल टू 3 को राइट हैंड साइड पे भिजवाऊंगा तो 4 ओवर 3x माइनस 12 ओवर 3। हमें चूंकि स्लोप चाहिए तो व्हाट इज द स्लोप, x के साथ जो लिखी हुई है वैल्यू दैट इज द स्लोप, तो m इज इक्वल टू 4 ओवर 3। वैल्यूज पुट कर दें, 4 over 3. Option D is the right option in question number 5. Let's move on next question, which is question number 6. जी कहते हैं जी which identify the negative slope, कौन सी इसमें स्लोप है जो कि नेगेटिव है, लेफ्ट से राइट देखते हुए डिक्रीजिंग, तो लेफ्ट से राइट देखते हुए E से C से D तक, दिस इज द नेगेटिव स्लोप इन स्ट्रेट लाइन, C से D, ऑप्शन D इज द राइट ऑप्शन। पॉजिटिव स्लोप कौन सी होनी थी, G से H, दिस इज पॉजिटिव स्लोप। जीरो स्लोप, दिस इज जीरो स्लोप। अनडिफाइंड A to D अनडिफाइंड, तो इसी डायग्राम में से 4 तरह से सवाल पूछ सकता है। नेगेटिव स्लोप बताइए, पॉजिटिव स्लोप बताइए, जीरो स्लोप बताइए और इन्फिनिटिव स्लोप बताइए। तो जो आपसे पूछेगा इस इक्वेशन में से आप वो उसको जवाब दे देंगे, अक्सर पेपर में पूछा जाता है ये सवाल। नेक्स्ट मूव करते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं द सम ऑफ 3 numbers in GP is 70. If the two extremes are multiplied by each by 4 and the geometric mean by 5, the products are in AP. कहते हैं the numbers बता दीजिए. Sum of 3 numbers is 70. पहले मैं hit and trial method से देखता हूँ. hit and trial टाइम सेव हो सकता है. ऑप्शन ए में मैं सबको अगर ऐड करूं तो क्या 70 आता है. 12 प्लस 18 प्लस 40. यस, यहाँ पे 70 आ रहा है. यहाँ पे 70 नहीं आता. 120 140 आ रहा है. यहाँ पे 40 प्लस 30, ये दो ऑप्शन जिसमें 70 आ रहा है. राइट. अब दोनों में से देखिए जीपी किस में है. ठीक है जी. सबसे पहले तो ये देखने की जरूरत है कि जीपी किस में है. अगर मैं ऑप्शन ए के लिए देखूं 18/12 शुड बी इक्वल टू 40/18. 18 डिवाइडिंग बाय 12 करूं तो आई विल गेट 3/2. 40 डिवाइडिंग बाय 18 करूं तो आई विल गेट 20/9. हेंस दिस इज नॉट द जीपी. अब मैं आता हूँ ऑप्शन सी की तरफ. अगर मैं करता हूँ 20/40 इट शुड बी इक्वल टू 10/20. तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2. तो ऑप्शन सी ऐसी ऑप्शन है जिनका सम भी 70 आ रहा है और वो है भी जीपी में. तो मेरे ख्याल में तो ये राइट आंसर है. हिट एंड ट्रायल मेथड से दिस इज द राइट आंसर. फर्दर चेक कर लेते हैं. इफ टू एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 4, दूसरी एक्सट्रीम में 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई कर दिया. कहता है ज्योमेट्रिक मीन जो दरमियान वाला है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे. दरमियान में क्या है 20/5. ओके, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपको 160 100 एंड 40. कहता अब ये क्या है एपी है. देखिए इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा. 100 minus 160 should be equal to 40 minus 100. 60 is equal to 60. जो उसने कहा पूरा हो गया. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ये करने से पहले भी मुझे पता चल रहा था कि वही राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. कहते हैं जी बोरोड अमाउंट इज 1.5 मिलियन. मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू कह देता हूँ. एंड रिटर्न 80,000 इन फर्स्ट ईयर. पहले साल में 80,000 पे वापस किए. इन ईच अपकमिंग ईयर ही रिटर्न 1.2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस ईयर. पिछले साल से 1.5 गुना ज़्यादा 1.2 20% ज़्यादा वापस कर रहे हैं. इन विच ईयर ही विल बी एबल टू रिटर्न दी लोन. ठीक है जी. उसने कौन से साल में कर्जा वापस अदा करना है. A1 इज 80,000, A2 इज 80,000 into 1.2 which should be equal to 80,000. 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 80 into 1.2 96,000. अब तीसरी टर्म कैसे आएगी 96,000 into 1.2. तो आपका जो जीपी बनेगा वो बनेगा 80,000 96,000. इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 1.2 तो आपके पास आ जाएगा जी 115,200. अब मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आ रही है तो दिस इज जीपी. ठीक है जी. और मल्टीप्लाई किसे कर रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. 1.2 यानी 20% से मल्टीप्लाई कर रहे हो. योर आर इज इक्वल टू 0.2. ठीक है. 20% से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट आर 1.2 भी कह सकते हो. अगर आर आप कैलकुलेट करना चाहिए इस टर्म से तो कैसे आएगा y/x डिवाइडिंग बाय z/x. तो 96,000 डिवाइडिंग बाय 80,000
we will get 1.2 should be equal to 1,5,200 dividing 196,000 is equal to 1.2. So your R is equal to 1.2. A1 is equal to 80,000. ठीक है जी. उसके बाद कहता है 1.5 मिलियन रिटर्न करना है. किस साल में आपका कर्जा अदा होगा? तो मैं कह देता हूँ SN इज इक्वल टू 1.5 मिलियन 000. दिस इज आर 1.5 मिलियन. सम आ गया. अब आपने n कैलकुलेट करना है. n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट. तो r इज लेस देन 1, तो हमारा सम का फॉर्मूला यूज होगा SN इज इक्वल टू A1 इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडिंग बाय 1 माइनस r. वैल्यूज पुट कर दें. SN इज 150,000, A1 इज 80,000, 1 माइनस r की जगह पे 1.2, पावर इज n जो कि हमें कैलकुलेट करना, होल डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 1.2. कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n विच इज इक्वल टू, यू विल गेट n इज इक्वल टू 8.5. ठीक है जी. 8 साल और तकरीबन 6 महीने. व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन में कहता है इन विच ईयर ही विल बी एबल टू रिटर्न द लोन. तो 8 साल तो गुजर चुके हैं, ठीक है. तो अब तो 9वां साल चल रहा है. तो 9th ईयर्स इज द आंसर. 9th ईयर, 8वें साल के बाद 9वें साल पे जाके सारा कर्जा अदा हो रहा है. 8.5, यानी इसको अगर आप ईयर्स में कन्वर्ट करें 8 प्लस 0.5 इंटू 12, तो ये बनेगा 8 ईयर्स एंड 6 मंथ्स के बाद जाके इसका कर्जा अदा हो रहा है. तो 8 मंथ 6 मंथ यानी 9वां साल चल रहा है उस वक्त. तो 9वां साल, 9th ईयर. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं. में कहता है जी सेट A कंटेन ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 50. ऑल इवन नंबर्स 2 to 50, 2, 4, 6 and so on 50 even numbers. And set B contain all the even numbers between 102 to 150. 102 and 150 इंक्लूसिव. ऑल इवन नंबर ही कहा उसने. इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हो सके. 104, 106 एंड सो ऑन 150. कहता है ये दोनों इंक्लूसिव है. यहाँ पे उसने इंक्लूसिव का वर्ड यूज किया, यहाँ पे भी इंक्लूसिव, यानी 250 शामिल है. एक्सक्लूसिव का वर्ड यूज करता तो 2 और 50 खत्म कर देने थे, तो यहाँ पे आ जाना था 4 और यहाँ पे आ जाना था 40. अगर उसने एक्सक्लूसिव का वर्ड यूज किया होता है. इंक्लूसिव का वर्ड यूज किया यानी इंक्लूड करना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड सेट ए. इन दोनों का डिफरेंस बताना है. व्हाट इज द डिफरेंस, राइट. सम का फॉर्मूला, इफ यू रिकॉल व्हाट इज योर सम, सबसे पहले तो हमें n चाहिए कि टर्म्स कितनी हैं. A50 कौन से नंबर पे आता है? तो an इज इक्वल टू, वी हैव फॉर्मूला n कैलकुलेट करने के लिए a1 प्लस n माइनस 1 इंटू an हमें पता है 50 है, a1 हमें पता है 2 है, प्लस n नहीं पता, n माइनस 1 d इज 2. यहाँ से आपके पास n आ जाएगा. n इज इक्वल टू व्हाट? कैलकुलेटर पुट कीजिए, यू विल गेट आंसर. You will get n is equal to 25. यहाँ से अगर आप S50 कैलकुलेट करें तो you will get sum. S50 का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं जी. We have 2 formulas for the sum. मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ n/2 a plus al, राइट. वैल्यूज पुट करते हैं. हमें S50 चाहिए
S25 सॉरी S25 चाहिए इज इक्वल टू N25 डिवाइडिंग बाई 2. A1 इज योर 2 प्लस 50. यहाँ से आपके पास बेटा S25 का सम आ जाएगा which is equal to 52 multiplied by 25 dividing by 2 is 650. यही स्ट्रोक बेटा आप राइट हैंड साइड से करेंगे, यानी इस इक्वेशन से करेंगे. an is equal to a1 plus n minus 1 into d. an आपके पास 150 है, a1 you can consider 102 plus n you have to calculate minus 1 d क्या है, इन दोनों का डिफरेंस is 2. कैलकुलेटर में पुट करें, you will get n is equal to what 150 for calculus 102 plus 2 into for x minus 1 shift calculus is equal to again n is equal to 25. Sum calculate करें, again वही formula S25 is equal to 25 by 2 into my first term use कर रहा हूँ which is 102 plus last term use कर रहा हूँ which is 150. You will get S25 which is equal to कैलकुलेटर में पुट कर लें, it's 3150. सवाल क्या है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है. द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बता दें. S25 minus S25 is equal to 3150 minus 650. You will get 2500. ठीक है जी, 2500. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. कहते हैं सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए इन ईयर 1 विल बी 6750 यूनिट्स. Therefore, sales will increase by 20% per annum. What will be the sales volume in year 12 to the nearest units? ये क्या है जी, compound interest without using word compounding. सर आपको कैसे पता चला? सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी. तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 6750. दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू. सेल वॉल्यूम इंक्रीज बाय 20%. योर रेट इज इक्वल टू 20%. CP is equal to 1. Hence R is equal to I and N is equal to time. Okay. What will be sale volume in year 12? 12वें साल में सेल वैल्यू बतानी है आपने, तो फ्यूचर वैल्यू बतानी है 12वें साल के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस I की पावर n. फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे 6750 1 प्लस 0.2 पावर इज 12. कैलकुलेट करें. यू विल गेट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 6750 इंटू 1.2 की पावर 12. यू विल गेट 601,803.67. राउंड ऑफ करेंगे तो 60184. दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू 12वें साल के एंड पे. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं. क्वेश्चन नंबर 11.
कहता है द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एट 13% एंड 12% पर एनम ऑफ आ सम नहीं बताया तो एक्स कह दे, इन 1 ईयर टाइम बता दिया, इज 110 which is difference. The sum is x is equal to, यानी प्रेजेंट वैल्यू नहीं बताई, क्या है, रेट 1 बताया 13%, रेट 2 बताया 12% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। The difference in the simple interest में difference, simple interest 1 minus simple interest 2 कहते हैं is equal to 110, present value नहीं बताई x, time is equal to 1 year, x multiplied by rate is 0.13 multiplied by 1 minus x into 0.12 into 1 is equal to 110. कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें, we will get x is equal to present value is equal to, कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूँ जो मैं वैल्यूज, अल्फा x into 0.13 into is equal to 11,000. Option B is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500, जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट होता है विच इज योर प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 6% इज रेट, टाइम इज इक्वल टू ईयर, विल बी, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2500 इंटू 1 प्लस 0.06 पावर इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 309. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13। कहता है जी ब्लैकबेरी announces discount of 25% on the trousers. Vivek went to shop. He want to save 400 in discount. 400 रुपये वो डिस्काउंट में सेव करना चाहते हैं। How many trousers should he buy to do so if each trouser cost 320? Cost of trouser is equal to 320, right? रिक्वायरमेंट है जी हाउ मैनी ट्राउजर शुड ही बाय, तो वो कितने ट्राउजर्स बाय करेंगे। लिखो नंबर ऑफ ट्राउजर्स जो उन्होंने बाय करने इज इक्वल टू एक्स। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 25% एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट of discount is equal to 400। सवाल कितने ट्राउजर खरीदे कि उनको 320 रुपये डिस्काउंट मिले, ठीक है जी। नहीं, ये तो कॉस्ट बताइए, माय अपॉलॉजीज। डिस्काउंट लेना चाहते हैं 400 रुपये डिस्काउंट मिले, फॉर्मूला क्या होगा जी, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ ट्राउजर मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज ले लें, डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी इक्वल टू 400, ठीक है। कॉस्ट कितनी है एक ट्राउजर की, 320, क्वांटिटी नहीं पता तो एक्स, डिस्काउंट कितना है 0.25% मैंने ख़त्म कर दी, इज इक्वल टू 400। कैलकुलेटर पुट करें, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी कि कितने ट्राउजर खरीदे, एक रेट की है 25% डिस्काउंट है कि 400 डिस्काउंट मिले, तो आंसर विल बी इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन पुट करें जहाँ 400 डिस्काउंट है, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14।
Zan has purchased a motorcycle worth 50,000 from his friend who has given him the following option. चार ऑप्शंस दिए हैं आपको, किस ऑप्शन में उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये उसने सवाल पूछा नहीं था। Zan has purchased a motorcycle worth 50,000 from his friend who has given him the three option। सवाल होना चाहिए था which option is better। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द बेटर। आप सब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल ऑप्शंस, सबसे कम जिस वैल्यू पे ऑप्शन जिस ऑप्शन पे प्रेजेंट वैल्यू सबसे कम होगी दैट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। यू आर कंसिडरिंग बोरिंग 10,000, 10,000 रुपये आप कर्ज लेना चाह रहे हो। विच इज योर प्रेजेंट वैल्यू फॉर 3 years, दिस इज योर टाइम एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% इज योर रेट। द लोन एग्रीमेंट कॉल्स फॉर 3 equal पेमेंट्स, यानी आर की बात कर रहे हैं, 3 equal पेमेंट्स है तो आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नहीं पता, एन इज इक्वल टू 3 है कि वो 3 equal पेमेंट्स हैं to be paid at the each of next 3 years। ठीक है जी, at the end of each next 3 years। ये आपके पास आ गया जी ऑर्डिनरी एन्युटी। 3 years उसने बता दिया। टाइम इज इक्वल टू 3 years, ये एन होगा। पेमेंट इंक्लूडेड बोथ प्रिंसिपल इंटरेस्ट। द एनुअल पेमेंट दैट विल फुली पे ऑफ द लोन इज क्लोजेस्ट टू, यानी राउंडेड अमाउंट बतानी है। आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑर्डिनरी एन्युटी है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडिंग बाई आई। वैल्यूज पुट कर लें, यू विल गेट आंसर। बोरिंग है जी 10,000 की। आर इज टू कैलकुलेट 1 minus 1 plus I की जगह पे we have to write 0.06 and what is the power? Power will be -3 dividing by 0.06। कैलकुलेटर में पुट करें, you will get the R। I am putting, आप भी पुट करके चेक कीजिए जी। तो मेरे पास जो राउंडेड अमाउंट आ रही है आर की दैट इज 3741.098। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3741 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। कहता है जी एन 8 year एन्युटी ड्यू हैज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000। फ्यूचर वैल्यू बता दी, ड्यू एन्युटी है, 8 years है, टाइम गिवन है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5%, रेट बता दिया। द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट आर बताइए इज क्लोजेस्ट टू। आर बताना है जी, ड्यू एन्युटी का फॉर्मूला अप्लाई करें और आर बताइए। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ड्यू एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 plus I की पावर n minus 1 डिवाइडिंग बाई आई। एक इंटरेस्ट इजाफी होता है तो 1 plus I। लेट्स पुट द वैल्यूज। फ्यूचर इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू R इज टू कैलकुलेट 1 plus 0.05 पावर n will be equal to 8 minus 1 divided by 0.05 into 1 plus 0.05। कैलकुलेट करें, you will get R which is equal R is 99.7350। राउंड ऑफ करेंगे तो is equal to 99.74 which is option D।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following statement is true? Assume that yearly cash flow are identical, same cash flow है for both annuities, and the common interest rate is greater than 0. Okay जी। कहते the present value of annuity due is greater than the present value of ordinary annuity। पहला सवाल ये है जी, जो present value है ordinary due annuity की, वो present value of ordinary annuity से बेहतर होती है जी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा सवाल, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ये गलत है जी। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज ग्रेटर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, गलत बात है। बी एंड सी करेक्ट, वो तो गलत है, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो कोई सी वैल्यूज अज्यूम कर लें, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। आप देखें ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू आपके पास ज़्यादा आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ 900 आ ईयर, आर बता दिया, रेट बता दिया, आसान सा सवाल है जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू ड्यू एन्युटी है, नहीं खामोशी है, तो आर ओवर आई 900 dividing by 0.09 is equal to 900 dividing by 0.09 is equal to 10,000. Option C is the right option. Question number 19 पे मूव करते हैं। दो ऑप्शंस और भी हैं, ये भी ले आते हैं। Which of the following statement is most likely correct for a project of 50,000 and return is 14,000 per year for 5 years? 14,000 रुपये अगले 5 साल तक आते रहेंगे, 4,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँ तो -50,000, उसके पास एन्युटी है तो मैं एक ही फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 14,000 into 1 plus रेट नहीं बताया। What is the most likely to correct for a project? अच्छा जी, ये जो दो ऑप्शन दिए हुए इनके लिए तो क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया गया, राइट। अब IRR कैलकुलेट किया जा सकता है, वो कर लेते हैं जी। NPV को हम 0 रखते हैं, -50,000 प्लस 14,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस x, या आई ही तो कैलकुलेट करना है। पावर इज 5 है, -5 डिवाइडिंग बाई आई। ये मेरे पास आ गया फार्मूला। आप NPV के फार्मूला से भी कर सकते हैं, कंप्लीट भी लिख सकते हैं 5 ईयर्स तक। मैंने एन्युटी का फार्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ से भी आपके पास आई आ जाएगा। कैलकुलेटर में पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ से यू विल हैव आई विच इज़ IRR शुड बी इक्वल टू 12.37% विच इज़ ग्रेटर देन 10%। तो पहले दो ऑप्शन में NPV आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। C और D कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने IRR कैलकुलेट किया विच इज ग्रेटर देन 10%। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पीना कंपनीज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट दैट कॉल फॉर इनिशियल कैश आउटले, यानी ये क्या है, कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो यानी इन्वेस्टमेंट आपकी, ठीक है। द एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर 7791 आर फॉर ईच 10 years टाइम, व्हाट इज द IRR? सेम क्वेश्चन है जी।
जो भी ऊपर हमने किया सेम वही क्वेश्चन है। 0 इज इक्वल टू -50,000 प्लस 7791, ये कैश इनफ्लोज है। एनुटी है तो मैं एनुटी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। 1 - 1 प्लस आई कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लिख देते हैं आई पावर कितने साल है -10 डिवाइडिंग बाई आई, यू विल गेट योर आंसर। आई इज इक्वल टू IRR इज इक्वल टू, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें, यू विल गेट आंसर इज 0.0899। राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 9%। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।